नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एमजीएम पुलिस को मिली सफलता, अपराधियों को घटना को अंजाम देने से पहले किया गिरफ्तार। शहर के बिष्टुपुर स्थित एलआईसी मेन ब्रांच 2 से लाखों रुपए गायब, पूरे ब्रांच में हड़कंप। सड़क हादसे में ऑटो और बाइक में भिड़ंत, 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। और चांडिल गोल चक्कर के समीप अनियंत्रित कंटेनर पलटी, बाल बाल बचे लोग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के एमजीएम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपराधी को घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी में एक विश्वजीत सिंह उर्फ रॉकी, दूसरा राहुल सिंह उर्फ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 3 हथियार बरामद किया गया है, जिसमें 2 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही दोनों के पास से एक बाइक भी जब्त की गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी एक स्कूल के पास दिख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि पूर्व में भी इन दोनों ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। फायरिंग, डराना धमकाना और छिनतई जैसे मामलों में जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग शहर में नया गैंग बनाने के फिराक में थे, मगर पुलिस ने दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ एक निजी विद्यालय के पास में एमजीएम थाना अंतर्गत पुरियाबेड़ा में घूम रहे हैं, जिसको लेकर तुरंत ही एक टीम का गठन करके, जिस टीम में मुख्यतः थाना प्रभारी एमजीएम थे, वो टीम वहाँ पर गई और जब वहाँ पर जा कर के उन्होंने छापामारी की तो वहाँ से 2 अपराध कर्मी जो है गिरफ्तार हुए। उसमें एक का नाम विश्वजीत सिंह उर्फ रॉकी है और दूसरे का नाम राहुल कुमार सिंह उर्फ छोटू है। इन दोनों के पास से कुल मिलाकर के 3 हथियार जो है वो बरामद हुए हैं, जिसमें कि रॉकी के पास से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोली, 1 देसी कट्टा, और दूसरा व्यक्ति जो राहुल कुमार सिंह है उसके पास से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोली जो है बरामद हुई है। उसके पास से मोबाइल फ़ोन वगैरह भी मिला है और ये पूरी तरीके से अवैध हथियार थे, क्योंकि इनका कोई कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन दोनों के संदर्भ में जब और विस्तृत पूछताछ की गई, गहनता से छानबीन की गई, तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि 29 मार्च को एक हवाई फायरिंग की घटना को पुरियाबेड़ा में ही अंजाम दिया गया था, जिसमें ये दोनों अपराध कर्मी ही शामिल थे और इन्हीं हथियारों का उपयोग उसमें उस घटना को करने में किया गया। मुख्यतः लव कुश वहाँ पर एक व्यक्ति है, जिसके साथ इन लोगों का पिछले कुछ दिनों से झमेला चला आ रहा था, जिसके कारण इन लोगों ने वहाँ पर उसे धमकाने के लिए फायरिंग की घटना को, हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और इस संदर्भ में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बिष्टुपुर स्थित एलआईसी के मेन ब्रांच 2 से लाखों रुपए गायब, वहीं तिजोरी का ताला तोड़ा मिला, वहीं पूरे कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर गायब है। घटना के बाद पूरे ब्रांच में कर्मचारियों के बीच हड़कंप देखने को मिल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो लगभग 55 लाख से अधिक कैश गायब होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा पूरे कैंपस की जांच कर कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। एलआईसी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सुबह जब कार्यालय खोला गया तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जब इंजीनियर सीसीटीवी को देखा तो डीवीआर गायब मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो तिजोरी भी पूरी तरह से खुला मिला और खिड़की खुला हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच करते हुए हर कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। सुबह जब ऑफिस खोले हैं तो ड्यूरिंग ऑफिस और ये देखा गया कि हमारा सीसीटीवी नहीं चल रहा है, तो उनके इंजीनियर को बुलाया गया। वो जब चेक किए तो बोले कि सर इसमें डीवीआर नहीं है और सेफ से भी कुछ गया है, कैश का लॉस हुआ है, लेकिन कितना नहीं है। अभी पुलिस टीम आई हुई है और लोग इंक्वायरी में लगे। अभी हम लोग के पास कोई भी जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। बाकी आप लोग को बाकी हाँ, ऑफिस कल खुला हुआ था। RR सिन्हा बिष्टुपुर एलआईसी बिल्डिंग में एलआईसी के कार्यालय से जो उनका 3 दिनों का जो जमा पैसा था, बैंक बंद होने के कारण वो जमा नहीं करवा पाए थे,
और आज जब उन्होंने अपना कार्यालय खोला तो पता चला कि लॉकर से पैसों की चोरी हुई है। इसका ये लोग एग्जैक्ट फिगर का मिलान कर रहे हैं। कई बिंदुओं पर हम लोग भी छानबीन और जांच कर रहे हैं। पीआर भी गायब है और ये गेट और लॉकर जिस तरह से खुला है उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अनुमान 50-55 लाख जैसा वो बता रहे हैं। बोडाम में सड़क हादसा, ऑटो और बाइक में भिड़ंत, बच्ची समेत 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके बोडाम थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास मंगलवार को देर शाम ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 12 वर्षीय किशोर भी शामिल है। घटना के संबंध में कुर्बान अंसारी ने बताया कि यह सभी लोग कपाली ओपी अंतर्गत ताजनगर अली मस्जिद के पास के रहने वाले हैं और शादी में शामिल होने के लिए बड़ा बाजार पुरुलिया नेशनल हाईवे 33 से होते हुए जा रहे थे। इस बीच बाइक पर 2 युवक तेज रफ्तार से आए और ऑटो से टकरा गए, जिससे बाइक और ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में सवार 7 लोगों में 2 की मौत हो गई, जिसमें 38 वर्षीय नसीम अंसारी और नाबालिग चांदनी परवीन शामिल है। मृतक चांदनी परवीन झारखंड पब्लिक स्कूल में कक्षा पहली की छात्रा थी। नसीम अंसारी गोलमुरी का रहने वाला है और वह कारपेंटर का काम करता था। वहीं बाइक पर सवार 2 युवकों में तनवीर मोमिन की भी मौत हो गई। मृतक तनवीर मोमिन कपाली के हंसा डोगरी का रहने वाला था और पुट्टी पेरिस का काम करता था। वहीं बाइक में सवार एक और अन्य युवक जिसका नाम अफजल है, उसका इलाज ब्रह्मानंद में चल रहा है। मृतक नसीम अंसारी पुरुलिया बंगाल का रहने वाला था। बाकी जितने भी घायल है सबका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायलों में आसमा, सलमा खातून, रुबीना परवीन शामिल है। क्या उसका नाम बताइए? तनवीर नाम है। तनवीर, पूरा नाम? मोहम्मद तनवीर। और जो साथ में बैठा हुआ था? अफजल। अफजल, वो घायल हुआ है? हाँ, वो घायल है। उसको कहाँ भेजा गया है? उसको रिम्स में भेज दिया। रांची? हाँ, रांची। कहाँ का है ये लोग रहने वाला? हसड़ में कपाली। अच्छा, कहाँ पर ये घटना घटा? ये डिमना से आ रहे थे, थोड़ा सा पटमदा रोड जो है? पटमदा रोड में। हाँ। तो आप लोग भी थे साथ में? हाँ, हम लोग साथ में थे, वो आगे निकल गया था। तो आप लोग क्या करने गए सब? हम लोग घूमने गए थे। अच्छा, तो आने टाइम में घटना घटा? हाँ, आने टाइम में 6 बजे का था। 6 बजे का था। किस किस बीच में टक्कर हुआ? ऑटो वाला का बीच में टक्कर हुआ। और बाइक, कौन सा बाइक था उसका? स्प्लेंडर ब्लैक कलर का। अच्छा, ब्लैक कलर स्प्लेंडर है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद अफरोज। कितने लोग थे? 2 से 4 लोग? हम लोग 6 लोग थे। 6 लोग थे। कितना बाइक था? 3 बाइक थे। अच्छा, आप लोग पीछे थे? हाँ, हम लोग पीछे, थोड़ा सा पीछे थे। हादसा जब हुआ तो पहुँचे होंगे वहाँ पे आप लोग? हाँ, पहुँचे। तो आप ही लोग लेके आए थे? हाँ, एक को अफजल को हम लेके आए और एक तनवीर नाम का घर गया। चांद लेके आए। सूचना ये मिली कि बहुत दुखद सूचना है। ये हमारे भाई हैं, ये अपने परिवार के साथ शादी में किसी समारोह में जा रहे हैं। उसी बीच ये घटना हुई है पटमदा रोड के आसपास में, और ये घटना बहुत दर्दनाक है, जिसमें एक 7 साल या 8 साल की बच्ची भी मौत की घाट उतर गई है और इनके साले साहब वो भी डेथ कर गए हैं। और एक रफ ड्राइविंग का एक शिकार बना है, जिसमें एक बाइक जो है उनके ऑटो को आगे से टक्कर मारती है और इतनी तेज़ टक्कर थी उसमें से वो ड्राइवर जो बाइक चला रहा था उसकी भी मृत्यु हो जाती, और उसका एक साथी है वो भी अभी गंभीर हालत में है। उसकी भी जानकारी हमें तो वो लोग यहाँ आया है? इसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं पता। आनंद फानन में यहाँ इनकी बेटी और इनके साले को लाया गया था, जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और उसे एमजीएम के फ्रीजर में रखा गया है। और वाइफ भी घायल है, एक बच्ची भी। वाइफ का पैर भी टूट गया है, एक बच्ची भी, और एक बेटी और है जिसका वो भी नाजुक स्थिति में, जिसका पैर भी टूट चुका है। और ये बहुत दुख वाली घटना जो हमारे ईद के त्यौहार को मिला है, ये रश ड्राइविंग का एक जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले भी रश घटना हुई थी और इससे पहले भी हमारे ईद मिलादुल नबी के वक्त में भी ये घटना हुई। तो मैं खास करके अपील करता हूँ और एक हमारी संवेदना है इस परिवार के साथ में, इसके परिवार के साथ में न्याय हो, और जिसने रफ ड्राइविंग गाड़ी चलाई थी उसके ऊपर में केस भी कार्रवाई हो और पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर वो नाबालिग है तो उसके फादर को भी थाने में ले जाके उसे भी इसका, अगर उसकी गाड़ी अगर उसकी खुद की है तो उसके फादर को भी पकड़ के थाने में बंद किया। सरायकेला के चांडिल गोल चक्कर के समीप अनियंत्रित कंटेनर पलटी, बाल बाल बचे लोग। चांडिल थाना अंतर्गत चांडिल गोल चक्कर के समीप एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरे खाई में पलट गया। यह कंटेनर ट्रक टाटा की ओर से आ रहा था और चांडिल की ओर जा रहा था। पलटने के बाद ट्रक बीच में ही अटक गया। यदि थोड़ा और नीचे गिरता तो नीचे से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर जा गिरता, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। इधर सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल डिवीजन की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और ट्रक को निकालने में जुट गई है।
इस दौरान रेलवे की ओर से उक्त मार्ग पर ट्रेनों के परिचालन में सावधानी बरती जा रही है। साथ ही युद्ध स्तर पर ट्रक को निकालने का काम जारी है। बस एक गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रक का चालक बाल बाल बच गया। सांची सब्जी मंडी होलसेल विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न, दोबारा अध्यक्ष बने बलवीर मंडल। जमशेदपुर के सांची सब्जी मंडी होलसेल विक्रेता संघ का आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें बलवीर मंडल दोबारा अध्यक्ष पद की जीत हासिल की है। बलवीर मंडल फुल बहुमत से जीते हैं और सब्जी मंडी में पूरे 70 वोटर है, जिसमें बलवीर मंडल को 46 वोट पड़े हैं और उनके प्रतिद्वंदी अनिल मंडल को 24 वोट पड़े। बलवीर मंडल की जीत की खुशी में होलसेल विक्रेता संघ के द्वारा विजय जुलूस मंडी में निकाला गया और बलवीर मंडल को अबीर गुलाल लगाकर और माला पहनाकर जीत की बधाई दी गई, जिसमें मंडी के वरिष्ठ अधिकारी और सभी सम्मानित सदस्य इस जीत का स्वागत करते हुए उनको शुभकामनाएं दिए। बलवीर मंडल ने कहा कि ये जीत मेरे मंडी की जीत है और अपने स्तर से जो मंडी के हित में जो भी काम होगा मैं उस काम को जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस मंडी में सभी सदस्य को लेकर चलना है। सांची स्थित आम बागान मैदान में होगा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आयोजन, मेला शुभारंभ को लेकर किया गया भूमि पूजन। सांची स्थित आम बागान मैदान प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया गया। मेला का शुभारंभ को लेकर विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड के संयोजक चंद्रशेखर पर्वत ने बताया, ये फन वर्ल्ड जो हमारा हर साल लगता है, इस साल भी हम फन वर्ल्ड का आयोजन करने जा रहे हैं। आज हमारा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जो लगाएंगे आम बागान में, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। आज से हमारा जो है काम चालू हो जाएगा। तकरीबन हम उम्मीद करते हैं कि 16 अप्रैल तक इसको हम चालू कर दें एग्जीबिशन को। ये जो फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड है जो आम बागान में अभी लगेगी, वो 45 से 50 दिन तक यहाँ पे चलेगी। और इस बार यहाँ के लोगों के लिए खास हम झूला लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आज तो हम पूजा किए हैं, आफ्टर 15 अप्रैल तक के, ये 16 अप्रैल तक के हम चालू करेंगे। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आपको जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइट रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं,
अपने कदम बढ़ाइए और ओर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ओर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बरवा माइंस लॉन्ग टर्म बस्ती आर्चरी मैदान में विधायक सरयू राय व सांसद विद्युत नारायण महतो का तोड़ा गया शिलापट जदयू नेताओं के विरोध के बाद पुनः लगाया गया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस लॉन्ग टर्म बस्ती स्थित आर्चरी मैदान में जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व व वर्तमान में जमशेदपुर पश्चिमी की विधायक सरयू राय के कर कमलों द्वारा उद्घाटित 16 मीटर हाई मास लाइट का शिलापट पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बोर्ड क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर जनता दल पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राव, बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार, जदयू युवा नेता नवीन कुमार ने स्थल पर पहुंचकर और इस कृत्य का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद वहां पर जुस्को के द्वारा किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य को कुछ क्षण के लिए रोक दिया गया। स्थानीय लोगों और जदयू नेताओं के बीच इस घटना को लेकर संवाद हुआ। बात सामने आई कि वहां के स्थानीय एक गुट ने राजनीतिक विद्वेष में आकर इस कृत्य को अंजाम दिया। जदयू नेताओं ने मांग की है कि पहले विधायक सरयू राय एवं सांसद विद्युत वर्ण महतो के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटित बोर्ड को वहां पुनः लगाया जाए। इसके बाद ही जुस्को वहां अपना कार्य शुरू करेगी। अंततः जदयू नेताओं ने हस्तक्षेप के बाद वहां शिलापट को पुनः स्थापित किया गया और जुस्को का निर्माण कार्य भी पुनः प्रारंभ हुआ। उत्कल बांधव समिति कदम में उत्कल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती विजय लक्ष्मी दास के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा श्री जगन्नाथ जी की पूजा की तथा सभा का उद्घाटन किया। समिति के 2 वरिष्ठ विजय कुमार भैया एवं इंद्रमणि साहू को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि वह अपने जीवन के बहुमूल्य समय हमारे समिति के लिए अतिवाहित किए हैं। वंदे उत्कल जननी के नृत्य की प्रस्तुति बच्चों ने बहुत अच्छे से की और बच्चों ने विभिन्न प्रकार के लोकगीत और अपने कला प्रस्तुति के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल और रोमांचक बना दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुरुषों एवं महिलाओं का भारी मात्रा में योगदान रहा। जमशेदपुर की कंपनियों में हुआ नए वित्तीय वर्ष का स्वागत। 3 प्लेट, टाटा पावर समेत अन्य कंपनियों में नए जोश से काम करने का लिया गया संकल्प। जमशेदपुर के कई कंपनियों में भी नए वित्तीय वर्ष में केक काटा गया। नए वित्तीय वर्ष के स्वागत में विभिन्न कंपनियों में काटा गया। इसके तहत टाटा स्टील की कंपनी 3 प्लेट कंपनी में केक काटा गया। इस मौके पर कंपनी के EIC उज्जवल चक्रवर्ती, 3 प्लेट यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, महासचिव मनोज कुमार सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट परविंदर सिंह, SJ समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर टाटा पावर कंपनी में वित्तीय वर्ष के स्वागत में केक काटा गया, जिसमें टाटा पावर यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, टाटा पावर के प्लांट हेड वासुदेव हांसदा, ऑपरेशन के मेंटेनेंस कुंदन कुमार,
HR हेड मनीष तिवारी, यूनियन के महामंत्री पिंटू श्रीवास्तव ने केक काटा। टाटा पावर कंपनी के प्लांट हेड ने अपनी कंपनी की उपलब्धियां बताई। यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कंपनी के हित में सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए काम करने पर जोर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईवासा रिमांड होम से मंगलवार देर शाम मेन गेट तोड़कर 21 बाल कैदी फरार हो गए थे। इनमें से अब तक कुल 7 बाल बंदियों को वापस लाया गया है। मंगलवार रात को 4 बाल बंदियों को वापस लाया गया था, जबकि आज 3 बाल बंदियों को वापस लाया गया है। 14 बाल कैदियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। इस मामले की जांच भी तेजी से चल रही है और आज रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस भी चाईवासा रिमांड होम पहुंचकर जांच की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। इधर चाईवासा के डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि मामले में जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एमजीएम पुलिस को मिली सफलता, अपराधियों को घटना को अंजाम देने से पहले किया गिरफ्तार। शहर के बिष्ट्रपुर स्थित LIC मेन ब्रांच 2 से लाखों रुपए गायब, पूरे ब्रांच में हड़कंप। सड़क हादसे में ऑटो और बाइक में भिड़न, 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। और चांडिल गोल चक्कर के समीप अनियंत्रित कंटेनर पलटी, बाल बाल बचे लोग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।